हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए देखते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। सपोज लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से आप x की वैल्यू कंसिडर करोगे तो x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो 14 माइनस वाई। हमें जो x की वैल्यू मिली है x इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसको इक्वेशन नंबर 3 पुट करते हैं। अब इस इक्वेशन की वैल्यू, ठीक है, लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। देखिए x की जगह क्या रखेंगे, 14 माइनस वाई। 14 माइनस वाई, ऑलरेडी माइनस वाई वहाँ पर है, इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 14 माइनस 2y और 4 यहाँ आएगा। 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2y। सो इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू और 10/2। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब इस y इज इक्वल टू 5 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। देखिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 5। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो हमारे सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, फॉर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये जो अनदर इक्वेशन है हमारे पास, ये s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। हम इसमें से किसी भी एक वैल्यू को लेंगे और उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी अदर टर्म में। तो किस टर्म में, जैसे इसे इक्वेशन 1 लिख दीजिए, इसे इक्वेशन 2 लिख दीजिए। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ s माइनस टी इज इक्वल टू 3। मतलब मैं यहाँ पर s की वैल्यू कंसिडर करूँगा किसकी टर्म में, t के टर्म में। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। इसे इक्वेशन नंबर 3 देता हूँ। अब इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा, तो लिखूँगा सब्स्टिट्यूटिंग s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। ओके, सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 में तो s की वैल्यू मैंने क्या रखी, 3 प्लस टी। तो जहाँ पर s है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। सो देयरफॉर एलसीएम ले लेंगे, 3 2 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस टी मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू क्या, 6। तो आप देखोगे 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 6 6 36। तो हो जाएगा 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6। सो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 6। सो ये t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आई। और इस t की वैल्यू उठाकर कहाँ पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो पुट t इज इक्वल टू 6 इन क्वेश्चन 3। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t, t मीन्स 6। s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। सो हमारे सॉल्यूशंस क्या आ गए, s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। देखिए 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो हम सबसे पहले इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। और यहाँ पर x को y की टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3x इज इक्वल टू वाई, अगर यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस वाई। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई अपॉन में 3। तो x की वैल्यू आ गई, इसे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ
सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट एक्स इन इक्वेशन 2। जो हमने वैल्यू x की निकाली है उसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी 9, x की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन में 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ओके, अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 9 है, मल्टीपल में है तो कट कर देते हैं। 3 3 ज़ा 9, यहाँ हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो आप देख पाओगे यहाँ पर 3y कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 9 इज इक्वल टू 9। जब कभी ऐसी केस आए तो इसके लिए हमें स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सो दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, hence given pair has infinite number of solutions and relation between these variables can be given by, किस फॉर्म में ले सकते हैं इसको, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। और यहाँ पर जब हम y की वैल्यू 0 कंसिडर करते हैं तब जाकर इसका पॉसिबल सॉल्यूशन 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 आ सकता है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा अलग क्वेश्चन था जिसमें इसके मेनी सॉल्यूशंस हैं, कई सारे सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। मींस ये कोइंसिडेंट है और साथ ही साथ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 का केस फॉलो कर रहा है। तो जब ये केस फॉलो करता है तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर करते हैं, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर करते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, x को y के फॉर्म में या फिर y को x की फॉर्म में। तो लिखते हैं 0.2x यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y और x की वैल्यू हो जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 2। ठीक है, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, तो हमने पहले इक्वेशन 1 को कंसीडर किया, तो यहाँ पर 1 से 0.2x निकाला जो हो गया 1.3 और ये यहाँ आएगा माइनस हो जाएगा 0.3y। तो हमें सिर्फ x निकालना है, तो x की वैल्यू जाएगी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x इक्वेशन 2 में। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। चलिए अब इसके आगे करते हैं, पुट करते थे, यहाँ पे लिखते हैं 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन में 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो यहाँ से इसको कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 ज़ा, इसका मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 2.6 माइनस 0.3 का हो जाएगा 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। इट मीन्स अगर मैं इसको इधर लाता तो हो जाएगा 2.6 माइनस 2.3, और ये माइनस में ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या 0.y, क्योंकि 0.6 और 0.5 माइनस 0.6 मतलब माइनस पॉइंट y उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.3 इज इक्वल टू 0.1y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1, इट मीन्स 3। क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, 3 ये है तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो हो जाएगा
0.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन में 0.2। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.3 माइनस 0.9 अपॉन में 0.2, इट मीन्स 0.4 अपॉन में 0.2। कैंसिल आउट करते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई 2। हमारा सोल्यूशन क्या है x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा सोल्यूशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से लिखते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ओके, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो हमको x के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो y को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस √3 अपॉन में √2y। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस √3 अपॉन में √2y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे इसको। चलिए इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। √3 इंटू 3 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा y। √2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस √16y इज इक्वल टू √2 इसके साथ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3y माइनस 4y इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर इसकी वैल्यू थी x की वैल्यू माइनस √3, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस टर्म हो जाएगी यहाँ से, देखिएगा तो माइनस 7y इज इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 0। नाउ पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कुछ भी हो, क्योंकि जब y ही 0 है तो x क्या हो जाएगा ऑलरेडी 0 हो जाएगा। सोल्यूशन क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6। तो इक्वेशन है 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू माइनस 2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल 13/6। सबसे पहले इसे जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शंस हटाते हैं। चलिए पहले इक्वेशन लेते हैं 3/2x 5/3y इज इक्वल टू माइनस 2। इसे मैं लिखता हूँ नीचे 2 5 एलसीएम लेता हूँ तो ये एलसीएम हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा 9x माइनस 5 2 ज़ा 10y इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 ज़ा माइनस 12। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। ऐसे ही इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, 6 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 13/6 इंटू 6, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो या फिर इक्वेशन 4 ले लेते हैं, थोड़ी छोटी है इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 से क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3y। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी 5th। नाउ सब्स्टिट्यूट x, क्या सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन किस में करना है 3 में। चलिए 3 में करते हैं। तो 3 है 9 इंटू x की वैल्यू है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 2 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 13 9 ज़ा 117 माइनस 9 3 ज़ा 27y माइनस 10 2 ज़ा 20y
इज इक्वल टू 2 एलसीएम था, 2 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 2 24, तो माइनस का 24। फाइन, 27 और ये 20 तो ये जाएगा -47 y इज इक्वल टू -24, और ये 117 उधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा। इसे ऐड करते हैं, 7 + 4 11, कैरी 1, 2 1 3 4 और 1, ये है माइनस का -47y इज इक्वल टू -41, y इज इक्वल टू माइनस कैंसिल, 41 7 जा 3 जा, तो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 जा, y इज इक्वल टू 3 आ गया। नाउ पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 - 3 इंटू 3, y की जगह मैंने 3 पुट किया, अपॉन में 2, तो सॉल्व करते हैं तो 13 - 9 अपॉन में 2, तो हो जाएगा 4 अपॉन में 2, इट मीन्स 2। तो our solutions are x is equal to 2 and y is equal to 3। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 भी ओवर हो गया।